ग्वालियर का सबसे हृदय स्थल महाराज बाड़ा, जहां वाहन चलते नहीं बल्कि रेंगते नजर आते। यहां की सड़कें अतिक्रमण का शिकार हैं। चौड़ी सड़क है, उस पर आधा कब्जा जो यहाँ नीचे बैठे वाले फुटपाथियां हैं उन्होंने घेर रखी है और इसके साथ ही आधा जो ई रिक्शा है वो घेर ले। पार्किंग का अभाव रहा है, पूरे कई वर्षों से हम इसके लिए लड़े भी है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकल लिया। 85 फीट की रोड है वो एक गली में तब्दील हो चुकी है। एक क्या दो क्या तीन लाइन लग जाती है। बाजी दफे जो स्थिति हो जाती है कि मोटरसाइकिल भी निकालने में दिक्कत आती है। पजल पार्किंग बनाई गई है, लेकिन इन पजल पार्कों में पूरी तरह से सन्नाटा होता है। ग्वालियर का सबसे हृदय स्थल महाराज बाड़ा, जहां वाहन चलते नहीं बल्कि रेंगते नजर आते हैं और इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ की सड़कें अतिक्रमण का शिकार है। मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो वाहन है वो सड़कों पर ही खड़े नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दुकानों के बाहर ही यहाँ पर वाहन खड़े कर दिए जाते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार अतिक्रमण की स्थिति बनी रहती है। ये देखिए तस्वीरें देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सराफा बाजार की ओर है और यहाँ भी हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर दोनों तरफ वाहन खड़े रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। और मैं तस्वीर यहाँ दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ हालात आप देख सकते हैं कि वाहन यहाँ पर जो चल रहे हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो चौड़ी सड़क है उस पर आधा कब्जा जो यहाँ नीचे बैठे वाले फुटपाथियां हैं उन्होंने घेर रखी है और इसके साथ ही आधा जो ई रिक्शा हैं वो घेर लेते हैं और यही वजह है कि यहाँ से वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी हालात ये हो जाते हैं कि यहाँ पर वाहनों को निकालने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए जाते हैं और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर महाराज बाड़े पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से जो यहाँ पर सड़कों पर ही जो अस्थायी पार्किंग बना रखी है और इसके पीछे का कारण ये है कि महाराज बाड़ा के आसपास कोई भी पार्किंग नहीं है और यही वजह है कि जो लोग हैं वो अपने वाहन सड़कों पर ही खड़ा कर देते हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर अस्थायी पार्किंग बना दी गई है और यहीं पर लोग जब महाराज बाड़ा घूमने के लिए आते हैं तो यहीं पर अपना वाहन खड़ा करते हैं, चाहे वो दुपहिया वाहन हो चाहे वो चार पहिया वाहन हो। और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यहाँ तमाम प्रदेश के मंत्री और केंद्र के मंत्री बैठकें कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, लेकिन इस जाम की समस्या का हल नहीं निकल पा रहा। और इसके पीछे का कारण यही है कि सड़कों जो शहर की मुख्य सड़कें हैं उन पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, दोनों तरफ वाहन खड़े हैं और निकलने के लिए महज छोटा रास्ता बचता है, इसलिए जाम लगातार लगता रहता है। अब हम आपको सराफा बाजार की तस्वीर दिखाते हैं। ये ग्वालियर का सराफा बाजार है और सराफा बाजार की जो सड़क है वो 80 से 85 फीट चौड़ी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ वाहन खड़े हैं और सिर्फ निकलने के लिए 20 फुट का रास्ता बचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर जो दुपहिया वाहन है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग सोना चांदी खरीदने के लिए आते हैं वो सड़कों पर ही अपनी गाड़ी को पार्किंग के तौर पर यहाँ पर खड़ी कर जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यही वजह है कि ये जो 85 फीट की रोड है वो एक गली में तब्दील हो चुकी है। सिर्फ आवागमन के लिए 20 फीट का रास्ता बचा है और इसके पीछे का कारण ये है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाहन यहाँ पर जो खड़े कर दिए हैं वो रोड यानी बीच रोड पर खड़े कर दिए हैं और यही वजह है कि लोगों के निकलने तक का रास्ता नहीं है। तस्वीर देख सकते हैं आपके बीच सड़क पर यहाँ पर वाहन खड़े करके लोग यहाँ से निकल गए हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरों में, यही वजह है कि यहाँ पर आए दिन जाम की स्थिति बनी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सराफा बाजार सबसे व्यस्ततम बाजार है, लेकिन जो जाम है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगता है और इसके पीछे का कारण ये है कि रोड के
दोनों तरफ जो वाहन हैं वो खड़े रहते हैं और जो लोग आते हैं वो अपने वाहनों को बीच रोड पर खड़ा कर जाते हैं और इस वजह से यहाँ पर जाम लगातार लगा रहता है। ये देख सकते हैं तस्वीरें तमाम, ये बीच सड़क पर वाहन खड़े कर दिए गए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जाम बना रहता है। और मैं आपको और तस्वीर दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं आप कि लगातार यहाँ पर जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक आपको बीच सड़क पर वाहन खड़े मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं महज 20 फुट का रास्ता बचा है। सोचिए 80 से 85 फीट की सड़क और निकलने के लिए सिर्फ 20 फीट का रास्ता। और इसके पीछे का कारण यही है कि यहाँ पर दोनों तरफ जो लोग आते हैं वो अपने वाहनों को खड़ा कर जाते हैं, इसलिए यहाँ हर दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या स्थिति है सराफा बाजार की? क्यों जाम बहुत लगता है? ख़राब स्थिति है। कार पार्किंग रोड के बाहर जा रही है। पुलिस कोई ध्यान नहीं देती है, नगर निगम कोई ध्यान नहीं देती है। सराफे बाजार की स्थिति बहुत ख़राब है और एक क्या दो क्या तीन लाइन लग जाती है। बाजी दफे ये स्थिति हो जाती है कि मोटरसाइकिल भी निकालने में दिक्कत आती है। कितने फीट की रोड है? ये 70 फीट की रोड है और गाड़ी निकलने के लिए मुश्किल से 20 फुट की रह जाती है। 20 फुट की रोज आए दिन जाम रोज डेली बेनागा। पिछले 2 सालों से केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश के तमाम मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। अब मैं आपको एक शहर की ही एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये शहर का सबसे व्यस्ततम रोड यानी दाल बाजार है और इस दाल बाजार की जो सड़क आप देख रहे हैं वो तकरीबन 60 से 70 फुट चौड़ी है, लेकिन ये जो रोड है वो अब गली में तब्दील हो चुकी है। हालात ये हो चुके हैं कि दोनों तरफ यहाँ वाहन खड़े हुए हैं और सिर्फ निकलने के लिए 10 फीट का रास्ता यहाँ पर बचा हुआ है और यहाँ सबसे ज़्यादा पूरे दिन भर जाम की स्थिति होती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हालात है, ये आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ दोनों तरफ जो वाहन है वो खड़े रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम लगा रहता है। आप कहाँ से आए हैं सर? यही दाल बाजार से। दाल बाजार से। हाँ। जाम कितना जाम लगता है? जाम लगा रहता है, होता है, जाम हो जाता है थोड़ा थोड़ा। क्या वजह है? वही गाड़ियाँ लगी रहती है, लोडिंग होती है तो थोड़ा बहुत रहता है, फर्क होता है। तो देखिए गाड़ियाँ भी लगी रहती हैं और यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति रहती है और सबसे बड़ा कारण यही है कि दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाहन खड़े कर दिए हैं और यही वजह है कि रास्ता जो निकलने का है वो महज जो 70 फुट की रोड है उन पर से 10 फीट का रास्ता बचा है जिनसे लोगों का आवागमन होता है। तस्वीरों में देख सकते हैं और मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पर आपको वाहन खड़े दिखाई दे रहे होंगे और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा यहाँ जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ता है, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं निकल पाया है। शहर की मुख्य सड़कें जाम के कारण गलियां बन चुकी हैं, लेकिन अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये वो तस्वीर है पार्किंग स्थल की। ये ग्वालियर शहर के तकरीबन 5 से 6 जगह पजल पार्किंग बनाई गई है, लेकिन इन पजल पार्कों में पूरी तरह से सन्नाटा होता है, यानी सब जगह आपको खाली ही खाली नजर आ रहा होगा, क्योंकि जो वाहन सड़कों पर रखे हुए हैं वो यहाँ लगने चाहिए थे, यानी यहाँ पार्किंग होनी चाहिए थी, लेकिन लोग बीच सड़क पर अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं और यही वजह है कि 80-85 फुट वाली सड़क महज 20 फुट की रह चुकी है, जिनसे आम लोग निकल रहे हैं और यही वजह है कि लगातार जाम की स्थिति होती है। ये शहर में तकरीबन 4 से 5 जगह पजल पार्किंग बनाई गई है और जिनकी लागत करोड़ों में है, लेकिन हालात ये है कि यहाँ पर आपको इक्का दुक्का गाड़ी नजर आ रही है। पहली जो मंजिल है उसमें आपको 2-3 गाड़ियां नजर आ रही होंगी, उसके अलावा दूसरी, तीसरी, चौथी ये जो आप पजल पार्किंग मंजिल देख रहे हैं वो खाली पड़ी है, यानी एक गाड़ी नहीं है। सोचिए आप। और ये दूसरी तस्वीर भी पजल पार्किंग की मैं दिखा देता हूं, ये भी पूरी तरह से खाली पड़ी है और सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग अपने वाहन पार्किंगों में खड़ा नहीं कर रहे और यही वजह है कि वाहन
सड़कों पर खड़े हो रहे हैं और इसकी वजह से हर दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और जो मुख्य सड़कें हैं वो अब गलियों में तब्दील हो चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा। यही वजह है कि लगातार ग्वालियर शहर की जो मुख्य सड़कें हैं वो गलियां बनती जा रही हैं। हमारे यहाँ पार्किंग का अभाव है, इसलिए मेन कारण यही है इसका। और कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ आड़ी टेढ़ी जैसे लगा रखी है इन्होंने, तो उससे क्या है कि जो स्कूटर छोटी छोटी गाड़ी लग सकती है वो उसकी वजह से भी जाम लग जाता है। अभी कुछ लोग आते हैं गाड़ी के ऊपर एक गाड़ी वो खड़ी कर जाते हैं इधर, तो वो जाम का सबसे बड़ा कारण यही है। और मेन तो वहीं चले अपन तो पार्किंग का अभाव रहा है। पूरे कई वर्षों से हम इसके लिए लड़े भी है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकल लिया। कितने फुट की रोड है सराफा बाजार की? हमारे यहाँ 85 फीट की रोड है यहाँ पे, बाड़े से लेकर स्वर्ण सरोवर तक। उसके 50 रोड चौड़ी हो गई है उधर, तो उसके बावजूद ही यह स्थिति है यहाँ पर। निकलने के लिए तो महज कितना रास्ता बचता होगा? केवल 20 फीट ओनली, क्योंकि दोनों तरफ पार्किंग हो जाती है। 20 फीट रास्ता बचता है मुश्किल से, उसमें गाड़ियाँ निकलती हैं। जब भी यहाँ पर जाम सबसे ज़्यादा लगता है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ये टाइम तो ऐसा पीक टाइम समय जाम बहुत ज़्यादा लगता है और लोग आड़ी टेढ़ी गाड़ी खड़ जाते हैं। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यदि वो सही तरीके से लगे ना, एक के पीछे एक, तो इतना जाम ना लगे। नगर निगम के माध्यम से 30 के लगभग जो है वो पार्किंग चलाई जा रही हैं। इसमें ये भी एक तथ्य जानकारी में है कि जो कुछ पार्किंग हैं वो ठेके पर जो देने के लिए टेंडर निकाला गया था, उसमें कई पार्किंग जो एक दर अधिक होने के कारण उसमें वेंडर नहीं आए हैं, तो विभागीय रूप से संचालित हो रही पार्किंग। तो पहला प्रयास तो ये है कि ये सभी जो पार्किंग अभी रिक्त हैं उनको टेंडर के माध्यम से चलाई जाए, जिससे कि अधिक से अधिक जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हों और सड़कों पर गाड़ियां ना खड़ी हों। इसके अलावा बाड़ा क्षेत्र पर जो समस्याएं हैं, वहाँ पार्किंग का चूंकि एक बड़ा बाजार है तो पार्किंग की समस्या रहती है, तो वहाँ पर टाउन हॉल के बगल का एक लोकेशन चिन्हित किया गया है। इसके अलावा जो शहर की कुछ मैकेनिकल पार्किंग हैं जो बंद हैं, उन पर राजस्व विभाग से लगातार बात करके प्रयास किया जा रहा है कि जो मैकेनिकल पार्किंग और इनको चालू कराया जाए, जिससे कि पार्किंग की उपयोगिता हो और सड़कों पर गाड़ियां खड़ी ना हो। और भविष्य के लिए मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि मल्टी लेवल कार पार्किंग का जो कार्य है वो मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। उसमें टॉप स्लैब का जो काम है वो चल रहा है, तो उसके बाद बाड़ा क्षेत्र में एक बड़ा ही राहत मिलेगी, जिसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग जब मार्च के बाद चालू हो जाएगी।